हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो आज बहुत खुश हूँ। इसका दो रीज़न है। पहला, आज हमारा बानी शाहजहान का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे माय डियर शाहजहान, होप यू विल गेट ऑल द हैप्पीनेस यू वांट। एंड सेकेंड, मेरा आज 100 सब्सक्राइबर हुआ है। आप लोग मुझे जो प्यार दे रहे हो उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। थैंक्स मुझे सपोर्ट करने के लिए। उसी तरह फ्यूचर में भी आप लोग मेरे साथ देते रहना। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग लैंजन को ढूंढते हुए चेंजिंग रूम के बाहर आ गए थे और वो कुछ नज़ारा देखकर शॉक्ड हो गया था। अब आगे देखते हैं। विंग चेंजिंग रूम के बाहर देखता है लैंजन उस ओमेगा के साथ खड़े हुए थे जो कुछ देर पहले सबके सामने उसे किस किया था। वो ओमेगा शर्माते हुए लैंजन को कुछ बता रहा था और लैंजन शांत होकर उस ओमेगा की बातें सुन रहा था। देन लैंजन उस ओमेगा के सर पर हाथ रख के उस ओमेगा को कुछ बोला। ये सीन देखकर विंग की सांसें रुक जाती है। अचानक उसके दिल में बहुत पेन होता है। उस ओमेगा के साथ लैंजन को देखकर उसे रोना आ रहा था। तभी वो ओमेगा विंग को देख लेता है और मुस्कुरा के कहता है, सीनियर विंग। विंग अपना गुस्सा छुपाने के लिए अपना हाथ मुट्ठी कर लेता है। उस ओमेगा की बातें सुनकर लैंजन विंग की ओर देखता है तो विंग खड़े हुए उन दोनों को घूर रहा था। लैंजन विंग को कहता है, विंग तुम यहाँ पर? तभी विंग लैंजन को चुप करा के कहता है, मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था। और मुस्कुरा के कहता है, तुम लोग कंटिन्यू करो। यह कहकर वो लैंजन को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ये देखकर लैंजन को विंग के बिहेव कुछ स्ट्रेंज फील होता है और मन में सोचता है विंग कल रात से ऐसे अजीब सी बिहेवियर क्यों कर रहा है, क्या उसे कुछ हुआ है। देन लैंजन उस ओमेगा को कहता है, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं सब हैंडल कर लूँगा। तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये कह के वांग जी विंग के पीछे चला जाता है। लैंजन के साथ जो ओमेगा था उसका नाम मुशियान्यू था। मुशियान्यू फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जिसका आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन था और कुछ अल्फाज मिलके उसे बुली किया था और फोर्स किया था लैंजन को सबके सामने किस करने के लिए। इसीलिए मुशियान्यू लैंजन के पास आया था उसे माफ़ी मांगने के लिए। वो लैंजन को सब खुल के बताता है कैसे वो बुली हुआ था और कैसे उसे ना चाहते हुए भी लैंजन को किस करना पड़ा। मुशियान्यू एक सीधा साधा और शाइली ओमेगा है जो लैंजन उसे देखकर ही समझ गया था। वो बाकी और ओमेगास की तरह नहीं था। मुशियान्यू लैंजन को बिग ब्रदर कहा था, इसलिए लैंजन उसे छोटे भाई की तरह प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है और उसी वक्त विंग उन दोनों को देख लिया था। इस तरफ विंग जल्दी जल्दी वहाँ से जा रहा था। तभी पीछे से लैंजन आकर विंग के हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, घर। तब लैंजन कहता है, विंग तुम्हें क्या कुछ हुआ है? तब विंग कोल्ड वॉइस में कहता है, इससे तुमसे मतलब, और तुम ये क्यों पूछ रहे हो? लैंजन कुछ कहने वाला था तभी लैंस सिचन वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को कहता है, लैंजन विंग तुम दोनों इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो क्लास छोड़कर? अभी विंग लैंस सिचन को बो कर कहता है, वो टीचर हम क्लास में ही जा रहे थे। लैंस सिचन गुसुलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। लैंजन उसके भाई को देखकर नोट करके क्लास की तरफ जा रहा था। तभी लैंस सिचन उन दोनों को कहता है, लैंजन मदर ने आज तुम दोनों को डिनर पर बुलाया है, तुम दोनों टाइम से आ जाना। लैंजन नोट करके कहता है, ठीक है भाई। अब वो दोनों क्लास में जाते हैं। विंग लैंजन से कोई बातें नहीं करता, वो तो अपने ही थॉट में बिजी था। विंग सोचता है आखिर मैं लैंजन के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ।
वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे तो उसके लिए खुश होना चाहिए। आखिर मैंने यही तो चाहा था कि लैनजन एक ओमेगा पार्टनर बना ले। तो अब मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है लैनजन को उस ओमेगा के साथ देखकर? क्या मैं जेलस हो रहा हूँ? जो भी है, मुझे खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। अब रात में वो दोनों डिनर पर आ जाता है। लैनजन के फादर और मदर विंग को देखकर बहुत खुश होता है। लैनजन के मदर लैनी विंग को बहुत प्यार कर रहे थे। ये देखकर लैनजन बहुत खुश हो जाता है। वो लोग डिनर कर रहे थे, तभी विंग लैनजन के मदर को कहता है, आंटी क्या आप जानते हैं आज कॉलेज में एक ओमेगा लैनजन को किस किया था? ये सुनकर सभी रुक जाता है और शॉक्ड होकर विंग और लैनजन को देखने लगता है। तभी विंग मुस्कुरा के कहता है, अरे सीरियस होने की कोई बात नहीं है, लैनजन उस ओमेगा को कुछ नहीं किया, उल्टा वो तो उस ओमेगा के साथ अच्छा बिहेव कर रहा था। ये सुनकर मिंग्याओ एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है, क्या सच में? और बताओ उस ओमेगा के बारे में, क्या वो ओमेगा प्रीति है? मिंग्याओ के साथ लैन सिचन का शादी हुआ है। मिंग्याओ एक ओमेगा है। विंग कहता है वो ओमेगा एक मेल ओमेगा है और देखने में तो ओमेगा सुंदर है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो एक अच्छा ओमेगा है। वरना वो सबके सामने क्यों लैनजन को किस किया था? लैनजन के फादर मदर और मिंग्याओ सभी लैनजन की तरफ देख रहे थे। ये देखकर लैनजन कहता है, वो ओमेगा अच्छा है, बाकी सब ओमेगास की तरह नहीं है। ये बातें सुनकर विंग को अच्छा नहीं लगता और वो चुपचाप खाना खाने लगता है। तभी मिंग्याओ लैनजन को कहता है, क्या तुम उस ओमेगा के साथ डेट करना चाहोगे? तब लैनजन कहता है, मैंने ये सोचा नहीं है। डिनर के बाद वो दोनों विंग के घर जाने लगता है। तभी उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। विंग लैनजन से कहता है, तो बताओ तुम्हें अच्छा लगा वो ओमेगा? तब लैनजन कहता है, वो बुरा नहीं है। तब विंग थोड़ा सा गुस्सा करके कहता है, ओह तो अब तुम्हें ओमेगा अच्छा लगने लगा है। तब विंग का आंखें डार्क हो जाता है और कोल्ड वॉइस में कहता है, लैनजन तुम एक ड्रामेबाज हो। जब मैंने तुम्हारे लिए पार्टनर ढूंढा था तब तुम्हें कोई नहीं चाहिए था। अब जब कोई ओमेगा खुद तुम्हें आकर अप्रोच किया तब तुम्हें ओमेगा अच्छा लगने लगा है। क्या तुमने नहीं कहा था तुम्हें कोई ओमेगा नहीं चाहिए या कोई पार्टनर नहीं चाहिए जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ? क्या ये तुमने झूठ कहा था? तुम सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कहा था, है ना? ये सब बताने के टाइम विंग बहुत फेरामोन रिलीज कर रहा था, जिसके वजह से लैनजन को सफोकेट फील होने लगता है। विंग गुस्से से कहता है, मिस्टर लैनवान जी, आज के बाद से तुम मुझसे कोई बातें नहीं करना। ये कहकर विंग जाने वाला था, लेकिन तब भी लैनजन घुटनों पर गिर जाता है। लैनजन को घुटनों पर देखकर विंग तुरंत लैनजन के पास जाता है तो देखता है लैनजन पसीने से भीगा हुआ है। उसके शरीर से हीट निकल रही है और लैनजन के बहुत ज़्यादा फेरोमोन रिलीज हो रहा है। ये देखकर विंग समझ जाता है कि लैनजन के रात। विंग तुरंत लैनसिचन को फोन करके बताता है कि लैनजन रात में जाने वाला है। लैनजन के रात बहुत ज़्यादा पावरफुल और एग्रेसिव होता है। लैनजन रात के टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अनकंट्रोलेबल हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेरोमोन रिलीज करता है। उस टाइम लैनजन का फेरोमोन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अल्फास पर भी उसका असर होता है। इसीलिए लैनजन के रात के टाइम उसे अलग से एक अपार्टमेंट में रहना पड़ता है। तो लैनसिचन विंग को कहता है लैनजन को उस अपार्टमेंट में ले जाने के लिए। तब तक लैनसिचन भी वहाँ पर पहुँच जाएगा। देन विंग लैनजन को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। देन वो तीनों अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। लैनजन के रात अभी भी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उसका हालात अभी से खराब होने लगा था। लैनसिचन लैनजन को मेडिसिन दे देता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। लैनसिचन परेशान थे। ये देखकर विंग कहता है,
क्या हुआ है गगा, आप परेशान क्यों हो? लैंसिचन कहता है, विंग तुम जानते हो ना, लैंजन का रात आने में अभी भी कुछ दिन बाकी थे। उसका रात इतना जल्दी कैसे आ गया, मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ। ये बात सुनकर विंग भी सोच में पड़ जाता है। विंग सोचता है, क्या मेरे फेरोमोन की वजह से ऐसा हुआ है? कुछ देर पहले मैंने गुस्से में जो फेरोमोन रिलीज किया था उसके वजह से, लेकिन उससे तो लैंजन को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैं भी एक अल्फा हूँ। लेकिन विंग ये सब बातें लैंसिचन को नहीं बताता है। के टाइम लैंजन अकेले ही उस अपार्टमेंट में रहता है। जरूरत का सब सामान और खाना लैंसिचन वहाँ पर रख देता है। इसलिए लैंसिचन विंग से कहता है, विंग अब हमें यहाँ से जाना होगा लैंजन के रात शुरू होने से पहले, चलो हम चलते हैं। लेकिन तब विंग कहता है, गगा आप जाइए, मैं कुछ देर और रुक जाता हूँ, हो सकता है लैंजन को कुछ चाहिए तो मैं उसका हेल्प कर दूंगा। तब लैंसिचन कहता है, ठीक है, लेकिन तुम लैंजन के रात शुरू होने से पहले ही यहाँ से चले जाना। विंग नोट करता है तो लैंसिचन यहाँ से चला जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो मेक नहीं कर पा रहा हूँ। आपसे कल मिलता हूँ। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी and don't forget to subscribe my channel. If you like my story, then please do like or comments. Thank you.